मेरे सहाबा, ये कुरान अल्लाह की रस्सी है और ये वो रस्सी है, इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में। दिस इज द कनेक्शन। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। जिसकी आखिरी स्टेटमेंट ला इलाहा इल्लल्लाह हो गई तो इसका मतलब यह है कि वो जन्नत में दाखिल हो चुका। इट इज दैट श्योर। तो अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से खाली मत करें, अल्लाह का जिक्र करते रहा करें। एंड स्कॉलर्स दे से ब्यूटिफुली, इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह, उनकी किताब है इग़ासा अल-लहफ़ान फ़ी मसाइद शैतान, बड़ी कमाल की किताब है। उसमें वो लिखते हैं, एक तो जिक्र के हवाले से उन्होंने बातें की हैं और फिर वो ये कहते हैं कि एक तरफ अल्लाह का जिक्र है और इसकी ऑपोजिट साइड पता क्या है, वो क्या कहते हैं, इस म्यूज़िक। और आज इंशाल्लाह हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत सारे ब्रदर्स, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, इज़ म्यूज़िक अलाउड इन इस्लाम? ओके, इफ़ इट्स हराम, व्हाई इज़ इट हराम? इसका क्या मसला क्या है? तो मौलवी को प्रॉब्लम क्या है म्यूज़िक से? अभी इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि म्यूज़िक की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब में मेंशन करते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं अल-ग़िना युम्बितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्ब कमा युम्बितुल मा अज़्ज़र। म्यूज़िक दिल में निफाक को, हिपोक्रेसी को ऐसे बढ़ाता है जैसे किसी खेती को जब पानी दिया जा रहा हो, खेती कैसे बढ़ रही होती है। म्यूजिक दिल में निफाक ऐसे बढ़ाता है। दिस इज हाउ इट इंक्रीजेस द हिपोक्रेसी इन द हार्ट। और व्हाट इज द फ्लिप साइड ऑफ इट, इसकी दूसरी साइड क्या है, वज़िक्र युम्बितुल ईमान फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल मा अज़्ज़र। और जो अल्लाह का जिक्र है वो दिल के अंदर ईमान को ऐसे बढ़ाता है जैसे जब पानी दिया जाता है किसी खेती को, और खेती जब बढ़ती है, ये करता है जिक्र इंसान के दिल के साथ, उसका ईमान बढ़ता है। नाउ यू हैव टू साइड्स, एक तरफ अल्लाह का जिक्र है और दूसरी तरफ म्यूजिक है। और सलफ सालेहीन ये पता क्या कहा करते थे म्यूजिक के हवाले से, एक तरफ तो अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है, कुरान और रहमान है, और दूसरी तरफ म्यूजिक है। और सलफ सालेहीन म्यूजिक को कुरान उश शैतान कहा करते थे कि दिस इज द कुरान ऑफ डेविल, ये कुरान शैतान का कुरान है। और फिर सलफ सालेहीन ये भी कहा करते थे, ला इज्तमा कुरान उश शैतान व कुरान उर रहमान फी क़ल्बिन अबदा। कभी भी शैतान का कुरान और रहमान का कुरान एक दिल में जमा नहीं हो सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, फिर कहते हैं कि जब बंदा म्यूजिक सुनता है, ही बिकम्स लेजी व्हेन इट कम्स टू प्रेयर। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, उसका दिल नहीं लग रहा होता, बस वो इस चीज के इंतजार में होता है कि कब मैं सलाम फेरूं और मैं यहां से मस्जिद से निकलूं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा नमाज में दिल ही नहीं लग रहा, मेरा दिल ही नहीं लगता नमाज पढ़ने में। और फिर आगे वो पॉइंट रखते हैं कि जो बंदा म्यूजिक सुनता है, ही बिकम्स लेजी व्हेन इट कम्स टू एक्ट्स ऑफ वर्शिप। उसका दिल नहीं लग रहा होता इबादत में। अल्लाह ताला माफ करे। और ये चीज इतनी कॉमन हो चुकी है और ये सवाल इतना कॉमनली पूछा जाता है कि मेरा दिल नहीं लग रहा अच्छे काम करने में, मेरा दिल नहीं लगता। These are the consequences, some of the consequences of music. म्यूजिक बंदे को लेजी बना देता है ईमान के हवाले से। और जो बंदा हराम काम करता है ना, जिससे अल्लाह ताला नाराज होते हैं, तो अल्लाह ताला उसको फिर सुस्त ही बना देते हैं, फिर वो नेकी नहीं कर पाता, उससे नेकी करने की कुव्वत को छीन लिया जाता है, उसके अंदर नेकी करने की कुव्वत खत्म हो जाती है। और अगर हमको ये बात समझ में आ जाए तो जिक्र, जो अल्लाह ताला का जिक्र है, इट डज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। जो बंदा अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसको कुव्वत अता फरमाते हैं, उसको एनर्जीज देते हैं। हम आज ये सुनते हैं ना कि सलफ सालेहीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जिहाद किया करते थे, सुबह अपने कामकाज में बिजी हुआ करते थे,
लेकिन रातों को उठ उठ के नमाजें पढ़ रहे होते थे। एंड सुभान अल्लाह, इट बोगल्स योर माइंड कि हाउ इज इट पॉसिबल। ये ताकत अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। और इस हवाले से सूरह हूद में हूद अलैहिस्सलाम एक आयत में आता है, वो फरमाते हैं वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। ए मेरी कौम, इस्तगफार किया करो, से अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ पलटो। इसका नतीजा क्या होगा? अगर हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, क्या इसके नतीजे हैं? उनमें से दो फवाइद यहां पे बताए गए हैं। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला नफा बख्श बारिश बरसाएंगे तुम्हारे ऊपर। एंड अ गुड रेन इज एवरीथिंग, उससे क्रॉप्स उगती हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हल होती हैं। आज पानी का कितना बड़ा बहरान है। एक तो यह है कि अल्लाह ताला रिस्क बढ़ा देंगे, बारिश बरसाएंगे। नंबर टू, अल्लाह ताला वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी कुव्वत में इजाफा कर देंगे, तुम्हारे लिए नेकी करना आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ म्यूजिक, और जो है जिक्र के हवाले से जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी पढ़ा है। और एक और हवाले से, वो एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, आपको पता है कि सूरह नूर में और सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने ना हमें डेकोरम बताया है कि हाउ वुमेन, मुस्लिम वुमेन शुड रिएक्ट इन पब्लिक, कि अगर कोई मुस्लिम खातून अपने घर से बाहर निकलती है तो हाउ शुड शी कैरी हर सेल्फ, उसने कैसे पब्लिक में आना है। और उस हवाले से एक टिप ये भी दी गई है, नसीहत जो दी गई है वो ये है कि उसको अपनी आवाज में एक 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 टोन बरकरार रखनी है, इतनी लचक ना डाले अपनी आवाज में, क्योंकि ये जो कह रही होगी, जो भी उसने कहना है, वेदर शी इज गोइंग टू द मार्केट प्लेस, कहीं भी जा रही, किसी से बात करना पड़ ही जाता है, कोई टैक्सी ड्राइवर है या कहीं जा रही है, अपनी आवाज में इतनी नरमी ना लेके आए। हालांकि इस खातून के दिल में तो कुछ नहीं है, ये जनरली बात कर रही है। ऐसा ना हो कि जो दूसरा बंदा है जिसके दिल में बीमारी है वो कोई उम्मीद लगा बैठे। तो पता ये चला कि देयर इज अ डेकोरम फॉर अ मुस्लिम वुमेन टू कैरी हरसेल्फ इन द पब्लिक। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट है? और फिर इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है म्यूजिक के हवाले से, कि जहां हमारा दीन हमें ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और सिनेरियो यहां पे ये है कि द सेलिब्रिटी फीमेल सिंगर, शी इज ड्रेस्ड प्रोवोकेटिवली, शी इज ड्रेस्ड एट द सेम टाइम शी इज नेकेड, उसने कपड़े पहने भी हैं और उसके इसके साथ साथ शी इज विदाउट क्लोथ्स एज वेल। अगर ये उसकी कैफियत है और वो अल्फाज अदा कर रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट लव, शी इज टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, और इश्क के हवाले से बातचीत चल रही है, और क्या उसकी टून होती है उस सेलिब्रिटी की, तो क्या सोसाइटी में फितना नहीं आएगा? फितना आएगा। ये जो इतनी प्रोवोकेशन हो रही है, इतनी ये जो आई डोंट वांट टू से दैट एस वर्ड, कि ये लोगों के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, वो कहां से आती है? दे अब्यूज, और यानी किस किस्म के गाने हम सुनते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, ये उसका रिजल्ट है। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। और एक और पॉइंट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड इट इज़ वेरी पावरफुल पॉइंट। और जब मैं ये पढ़ रहा था, इन फर्स्ट प्लेस इट रियली शुक मी। इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह इन द सेम बुक वो पॉइंट ये लेके आते हैं, गाइस आई नीड योर अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, कम मिन हुर्रतिन सारत बिल गिना मिनल बिगाया, कितनी ही ऐसी औरतें हैं, कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं, अच्छे भले घरानों से वो बिलोंग करती हैं, लेकिन म्यूजिक की वजह से, जस्ट बिकॉज दे एंटर्ड इनटू म्यूजिक, अच्छे भले घरानों की लड़कियां थी, दे एक्टेड एज प्रोस्टिट्यूट्स। और जब मैंने पहले ये बात सुनी ना, लिटरली इट शुक मी कि ये क्या बात कही जा रही, इतनी पावरफुल बात। तो बात फिर समझ में ये आई, जो भी आपको फीमेल सिंगर आज नजर आती है स्क्रीन पे या कहीं भी कॉन्सर्ट हो रहा हो, कोई ना कोई तो पॉइंट था जहां पे वो नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी गुजारा करती थी। उसको पता नहीं था कि एक दिन ये पॉइंट भी आएगा मेरी जिंदगी में।
अपना अपनी लाइफ गुजारा करती थी। और फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब म्यूज़िक का शौक़ पैदा हुआ, कहीं ना कहीं ऑडिशन हुआ होगा, वहाँ पे बात अगर चल गई, फिर बात आगे बढ़ती गई और म्यूज़िक इंडस्ट्री में बंदा आ जाता है। और फिर जैसे जैसे फेम मिलती है, कपड़े उतने ही टाइट और छोटे और ख़त्म होने लग जाते हैं। और फिर कहाँ से कहाँ बात पहुँचती है कि हज़ारों लोगों का मजमा होता है, कॉन्सर्ट हो रहा होता है, एंड पीपल लाइक दे आर जंपिंग अप एंड डाउन। और क्या बात कही जा रही होती है, दैट फीमेल सिंगर सबको नचा रही होती है वो, एंड शी इज डांसिंग हरसेल्फ, एंड द काइंड ऑफ क्लोथ शी इज वेयरिंग। तो फिर मुझे बात समझ में आई, बिल्कुल कितनी डीप बात कही है। एंड दिस थिंग वॉज सेड 700 years ago। और महसूस ऐसे होता है कि ये आज की बात है। और होता क्या है कि द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन चीजों को ग्लोरीफाई किया जाता है कि क्या है भाई, इसी को यही तो स्टेटस है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी आज कहां पे इखलाकी तौर पे कहां पे खड़ी हुई है, कभी आप इन सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम पेजेस पे जाएं, फेसबुक के पेजेस पे जाएं और देखें कितने लोग इनको फॉलो करते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द डे वी क्राई कि हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। Isn't this the case? और हम यानी कहाँ पे हमारी सिचुएशन आ गई है, इस चीज़ को आप जितना आगे बढ़ाते रहें। बैक इन द डेज, अपने कॉलेज लाइफ की बात करूँगा, अल्लाह ताला ने भी बचा के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभार पोस्टर नज़रों के सामने आ ही जाया करता था। कभी कोई ओकेजन होती थी तो एक तो होती है डांस पार्टीज, ओके अस्तगफिरुल्लाह, वो तो बहुत बुरी बात है। उसका भी एक नेक्स्ट लेवल है रेन डांस पार्टीज। अब आई डोंट नो क्या वो साबित करना चाहते हैं। This is how they are attracting the masses. This is how they are attracting you guys.